नाउ इन दिस केस वी हैव गिवन ए वेक्टर, ये बोल्ड करके लिखा है, उसके ऊपर वेक्टर है, ऑब्वियस है ना, इज अ नॉन जीरो वेक्टर सच दैट इट्स प्रोजेक्शन ऑन द वेक्टर, ये पहला वेक्टर है, फिर ये दूसरा वेक्टर एंड देन ये थर्ड वेक्टर, इन तीनों के ऊपर इसकी प्रोजेक्शन इक्वल है। तो बताओ यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, मतलब आपको ए कैप बताना है, ए कैप की वैल्यू पूछी गई है आपसे। कंडीशन क्या है? अच्छा, ये जो पहला वेक्टर है इसको मैंने बी वेक्टर बोल दिया, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप एंड डी वेक्टर इज इक्वल टू k कैप। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर आपको a की प्रोजेक्शन लेनी है b के ऊपर तो आप लिखोगे a वेक्टर डॉट b कैप, और a की प्रोजेक्शन c पे लेनी है तो a वेक्टर डॉट c कैप, फिर a वेक्टर डॉट d कैप, और ये तीनों प्रोजेक्शंस आपस में इक्वल हैं, दिस इज गिवन इन द स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, b कैप का मतलब क्या है? b वेक्टर बाय b वेक्टर मैग्नीट्यूड, a डॉट c बाय c वेक्टर मैग्नीट्यूड, a डॉट d बाय d वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये चीज़ समझ में आई? तो हमने लेट किया, लेट a वेक्टर इज इक्वल्स टू x i कैप y j कैप z k कैप। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। a का b से डॉट करो, x इंटू 2x माइनस वाई प्लस 2z ओवर b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 3 है ना, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर 3 आ गया। a का c से डॉट करते हैं, x इंटू 1x प्लस 2y माइनस 2z ओवर 3 इज इक्वल टू a का d से डॉट करो, d में आई जे तो है नहीं, 0i 0j, सिर्फ z आ जाएगा, z बाई 1, z बाई 1 आ जाएगा ना, या फिर ओनली z लिख सकते हो। हाँ जी, क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम इक्वेट करें फर्स्ट वाले को थर्ड के इक्वल तो एक इक्वेशन बनेगी, फिर उसके बाद हम ये सेकंड वाले को थर्ड के इक्वल करेंगे, एक इक्वेशन और बनेगी, 2312 से एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ जाएंगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो ये करते हैं सॉल्व। ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन z के इक्वल किया तो हमारे पास आएगा 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3z, और अगर ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन इसके इक्वल किया x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 3z, सारी टर्म्स को एक तरफ करेंगे, 2x माइनस वाई माइनस z फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड बनेगी x प्लस 2y माइनस 5z इज इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन। हाँ जी, क्लियर है ये। अब दो इक्वेशंस हैं, वेरिएबल 3 हैं, यू नो आपके पास 2 3 1 2 वाला मेथड है 2312। सेकेंड कॉलम के कॉफिशेंट्स लिखो -1 2, थर्ड कॉलम -1 -5 2 1 -1 2। ठीक है। अच्छा, पहले दो के बीच में क्या लिखना होता है? x ओवर में ऊपर से नीचे आना है, 5 माइनस 2 करके प्लस 2 इज इक्वल टू y ओवर -1 फिर माइनस माइनस प्लस करके 10, z ओवर 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 करके प्लस 1 5। सो x बाई 7 इज इक्वल टू y बाई 9 इज इक्वल टू z बाई 5। ये समझ में आया? अब ये किसके, अच्छा इसमें से अगर कुछ कॉमन निकलता है तो कट कर देना, कॉमन है नहीं है। और ये सब किसके इक्वल आएगा? लेटे से कोई भी एक स्केलर नंबर लिख लो, लैम्डा, ठीक है, कोई भी एक स्केलर। सो व्हाट इज x फ्रॉम हेयर? 7 लैम्डा, y इज इक्वल टू 9 लैम्डा, z इज इक्वल टू 5 लैम्डा। सो आपका a वेक्टर तो कंप्लीट हो गया कम से कम, देयरफॉर a वेक्टर इज इक्वल टू 7 लैम्डा i कैप 9 लैम्डा
जे कैप 5 लैम्डा के कैप, ये बन गया ए वेक्टर। स्टार्टिंग में देखो आपसे क्या पूछा गया था, यू हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए, कि ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो मतलब ए का कैप करना है आपने, किसी वेक्टर की डायरेक्शन में जाना है और यूनिट वेक्टर ढूंढना है तो उसका कैप कर दो, दैट इज कॉल्ड अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर। सो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 7 लैम्डा का स्क्वायर 49 लैम्डा स्क्वायर 81 लैम्डा स्क्वायर 25 लैम्डा स्क्वायर, यही आएगा इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा ये कितना बना, 81 और 130 155 रूट में आ गया, और लैम्डा बाहर आ जाएगा, ऊपर से भी लैम्डा कॉमन आ जाएगा, वो भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, रूट ऑफ 155 1 बाई 155 7 आई कैप 9 जे कैप 5 के कैप, देखना ज़रा ठीक है। ये लैम्डा स्क्वायर का रूट करके लैम्डा, ऊपर से लैम्डा निकल आया, तो अपना ये आंसर आया, और इसमें ये सी ऑप्शन मैच हो रहा है, 1 बाई रूट 55 7 आई प्लस 9 जे प्लस 5 के, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव गिवन 2 यूनिट वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर, 2 यूनिट्स वेक्टर और 2 यूनिट वेक्टर सच दैट एंगल बिटवीन दैम इज पाई बाई 3, ए और बी के बीच का एंगल गिवन है। अच्छा, लैम्डा ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर एंड 3 ए वेक्टर माइनस लैम्डा बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा इन दिस इंटरवल इज व्हाट। तो आपको क्या गिवन है, लैम्डा ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर विद 3 ए वेक्टर माइनस लैम्डा बी वेक्टर, ये आपको गिवन है, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, लैम्डा ए प्लस 2b डॉट 3a माइनस लैम्डा बी इज इक्वल टू 0, डॉट करके। डॉट का बड़ा सिंपल रूल है, पहली टर्म उठाओ दोनों से डॉट करो, तो लैम्डा ए का 3a से डॉट क्या आएगा, 3 लैम्डा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर याद है ना, ए का ए से डॉट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर ए डॉट बी प्लस 2 को इससे करेंगे 2 3 ज़ा 6 ए डॉट बी, फिर आगे करेंगे माइनस 2 लैम्डा बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ए डॉट बी फाइंड आउट करें ज़रा, ए डॉट बी दैट इज ए मैग्नीट्यूड b magnitude cos of theta, theta is the angle between AB and that is pi by 3, तो cos pi by 3, ठीक है। a और b का मैग्नीट्यूड क्या है, फर्स्ट लाइन में गिवन है यूनिट वेक्टर्स, तो मैग्नीट्यूड 1 1 हो गया, ये 1 ये 1 ये हो गया 1 by 2, यहाँ तक समझ आया। अच्छा, a का मैग्नीट्यूड 1, सो दिस इज 3 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 by 2 करके 3 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये तो लैम्डा की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और लैम्डा की वैल्यूज़ बड़ी आसानी से हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करें यहाँ से। अच्छा, 3 लैम्डा में से ये निकल गया, एक बार ज़रा सीधा करके लिखें, माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 प्लस लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एलसीएम लेंगे और माइनस को अगर कॉमन कर दें, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 6, क्वाड्रेटिक बन गई, सॉल्व करना बहुत आसान है। ये चीज़ समझ आई ना सबको कि मैग्नीट्यूड्स उनके 1 1 गिवन थे और डॉट प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किया। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, फैक्टराइज होगा नहीं तो हम वो डिस्क्रिमिनेंट वाला पहले टी निकाल के देखें, क्या पता लैम्डा की कोई वैल्यू ऐसी है भी है, अगर टी नेगेटिव आया तो पॉसिबल ही नहीं है, तो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है ना। तो डी करते हैं माइनस 2 स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू माइनस 6, कितना बना ये 28, तो ठीक है, वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। सो लैम्डा विल बी माइनस 2
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाय 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 7 बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस माइनस रूट 7। अच्छा, अब लैम्डा की दो वैल्यूज़ है मेरे पास, या तो 1 माइनस रूट 7 या फिर 1 प्लस रूट 7। अब आपको पता है रूट 7 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 तो होगा कम से कम, इससे कम तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 4 का रूट 2 आता है और 9 का 3 आता है, तो ये तो 9 के करीब है, तो 2.5 की भी जगह 2.6 ही होगा, ज़्यादा ही होगा। तो लैम्डा की वैल्यू या तो 3.6 आएगी या फिर 1 माइनस 2.6 करें तो ये माइनस 1.6 आएगी। तो लैम्डा की ये दो वैल्यूज़ हैं जो पॉसिबल हैं, 3.6 और माइनस 1.6। हमसे कहा जाता है कि -1 और 3 के बीच में कोई लैम्डा की वैल्यू है, तो लैम्डा की वैल्यू या तो 3 से बाहर है या -1 से भी पीछे है। तो गिवन इंटरवल में लैम्डा की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा इन दिस इंटरवल इज 0। वैल्यू है लैम्डा की, पर वो इस इंटरवल में नहीं है, वो कहीं और है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वी हैव गिवन ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, 3 वेक्टर्स हैं। ए वेक्टर कंप्लीट है, उसमें 1 2 3 i j k। बी वेक्टर भी कंप्लीट है, 2 3 5 -5, और सी में लैम्डा लिखा हुआ है। आर वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है अलोंग बी प्लस सी। अलोंग का मतलब होता है पैरेलल, हाँ, अलोंग का मतलब पैरेलल। तो उसने ये कहा कि आर वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है, मतलब कि आर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, एंड आर वेक्टर इज पैरेलल विद बी प्लस सी, ये गिवन है। और आर डॉट ए इज इक्वल टू 3, ये भी गिवन है। तो बताओ व्हाट इज 3 लैम्डा, ठीक है। अगर आर वेक्टर बी प्लस सी के, ये समझ गए ना, अलोंग का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ बी प्लस सी, पैरेलल टू बी प्लस सी, कोलिनियर विद बी प्लस सी, जो मर्जी बोल सकते हो। तो अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो हम एक वेक्टर को लैम्डा टाइम लिख सकते हैं, बट लैम्डा ऑलरेडी इसमें यूज्ड है, लैम्डा इसमें यूज्ड है ना, सी वेक्टर में जो मिसिंग है। तो हम इसको के टाइम्स लिख लें ऐसे करके, के इंटू बी प्लस सी, ऐसे लिख लें, ठीक है। यार आर कैप इक्वल थोड़ी होगा, मैं कहता हूँ ये ए वेक्टर है, इसके अलोंग ये बी वेक्टर है, तो क्या बी कैप इसके इक्वल होगा? क्या पता ए वेक्टर कितना बड़ा है। अलोंग का मतलब होता है पैरेलल, डायरेक्शन सेम है, ये थोड़ी कि वो इक्वल है। इक्वल तब हो गए अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे अलोंग लिखा है। अलोंग का मतलब होता है पैरेलल, अलोंग का मतलब इक्वल नहीं होता, ठीक है। अलोंग मतलब पैरेलल। तो आर वेक्टर का मॉडुलस 1 है बिकॉज ये यूनिट वेक्टर है, ये गिवन है, और अलोंग मतलब इसके पैरेलल है। अगर बी प्लस सी यूनिट होता तो फिर पैरेलल, तो फिर इक्वल होते, पर ऐसा कहीं पे गिवन नहीं है ना, बी प्लस सी इज अ यूनिट वेक्टर, अपनी तरफ से हम मान नहीं सकते किसी चीज़ को, है ना। बस ये है कि आर एक यूनिट वेक्टर है, तो आर इज इक्वल टू के टाइम्स बी प्लस सी। अच्छा, आर का ए से डॉट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं के बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 3, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। के एक स्केलर नंबर है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं, के इंटू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू 3, ये ठीक है यहाँ से। सो के इंटू ए और बी का डॉट करो, तो ये रहे आपके सामने ऊपर ए और बी, 1 2 3, और दूसरा कितना है 2 3 -5, ठीक है। तो 1 इंटू 2 2, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, प्लस ए और सी का डॉट करो, ये 1 इंटू 3 3, 2 इंटू -2 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3। हमारा पर्पस लैम्डा फाइंड आउट करना है, बीच में के आ जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो।
यहाँ से कुछ कटेगा, ये +2 -2 कट गया 3, और ये हो गया 9 में से 3 लैम्डा पहले आएगा, 9 में से 15 6, यहाँ पे k इज इक्वल टू 3 फिर से कॉमन आएगा, तो लैम्डा -2 इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ k एंड लैम्डा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे क्या पूछा था, मतलब क्या गिवन था हमें कि r वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। इसको यूज़ नहीं ना किया अभी हमने। अब ज़रा इस पे आ जाते हैं। ऑल्सो r वेक्टर इज इक्वल टू k। अच्छा, b प्लस सी करें ज़रा, b प्लस सी, b और c को ऐड करो, 2 + 3 5 i कैप प्लस 2 j कैप, ठीक है, 3 और प्लस लैम्डा -5 k कैप। ये b प्लस सी किया हमने। यहाँ तक समझ आया सभी को? नाउ r वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, तो इसका मैग्नीट्यूड करो 5k²। अच्छा, k² सभी में से बाहर ही आ जाएगा, तो k को मैं बाहर ही लिख लेता हूँ। रूट में क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, लैम्डा -5 होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? k की वैल्यू क्या आएगी? अच्छा, मेरा पर्पस लैम्डा फाइंड आउट करना है ना फाइनली, तो हम k की वैल्यू यहाँ से फेच करते हैं। k इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा -2, तो k की जगह आएगा 1 बाय लैम्डा -2 अंडर रूट ऑफ लैम्डा -5² प्लस 29 इज इक्वल टू 1। क्रॉस करके स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, लैम्डा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई देन स्क्वेयरिंग, यू विल गेट लैम्डा स्क्वेयर प्लस 25 माइनस 10 लैम्डा प्लस 29 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4 लैम्डा। लैम्डा स्क्वेयर कट गया, और ये इधर जाके 6 लैम्डा, ये 4 इसमें से माइनस, यहाँ पे आएगा 50। ठीक है, सो लैम्डा इज इक्वल टू 50/6। चेक करना ज़रा, ठीक है, वैल्यू 25/3 हो गया। हमें चाहिए 3 टाइम्स लैम्डा, तो 25/3 क्रॉस कर लो, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 25। सो अपना आंसर है 25। इसमें ऑप्शन है सी 25। नेक्स्ट वी हैव गिवन लैम्डा ग्रेटर देन 0। लैम्डा एक मिसिंग वेरिएबल है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए वेक्टर के अंदर। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये आपको ए वेक्टर गिवन है और एक आपको बी वेक्टर गिवन है, इनके बीच का एंगल है थीटा। ए प्लस बी और ए माइनस बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो किसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना? अच्छा, इसमें तो फॉर्मूला लग गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो, तो ये बनेगा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 9, रूट के ऊपर स्क्वायर किया, रूट और स्क्वायर कट गया। समझ आई बात? बी का 9 प्लस 1 प्लस 4 एंड दैट इज़ 0। तो देखो 1 और 9 सीधा सीधा ही कट गया, तो लैम्डा स्क्वायर शुड बी 4, लैम्डा शुड बी ±2। लेकिन स्टार्टिंग में क्या गिवन था? लैम्डा क्या है? लैम्डा पॉजिटिव है, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आएगी। हो गया क्लियर? सो व्हाट विल बी ए वेक्टर? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, एंड व्हाट इज बी वेक्टर? 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अच्छा, अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। थीटा एंगल बिटवीन बी वेक्टर ए वेक्टर। तो अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करूं, ए डॉट बी दैट इज ए मैग्नीट्यूड, या सीधा ही लिख दूं ए बी कॉस थीटा। पता ही है यहाँ पे मैग्नीट्यूड आना है, ए बी अगर सिंपल करके लिखा है मतलब मैग्नीट्यूड है। तो ए डॉट बी कर लो आप इन यहाँ से, 1 × 3 3 -2 -6, ए का मैग्नीट्यूड
ए का मैग्नीट्यूड आएगा 1 + 4 + 9, बी का मैग्नीट्यूड 9 + 1 + 4 इंटू कॉस थीटा। अच्छा ये कितना बना आपका -5 है ना, और ये बन गया 14 रूट करके, मतलब 2 बार 14। तो हमें क्या चाहिए 14 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप होल स्क्वायर कर दो यहाँ पे, तो 25 आंसर आ जाएगा। 25 = 14 cos theta whole square. So D will be the correct option. Now we have A vector is equal to I cap plus alpha j cap plus beta k cap. अल्फा बीटा कोई भी रियल नंबर्स हैं, वेक्टर बी वेक्टर एक और है सच दैट ए और बी के बीच का एंगल है 45 π/4, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर गिवन है 6, और ए क्रॉस बी ए डॉट बी गिवन है 3√2। तो बताओ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा आपको ए मैग्नीट्यूड मिल जाएगा कैसे, आपको ए डॉट बी गिवन है जिसका फॉर्मूला होगा ए बी कॉस थीटा, बी का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, कॉस में वैल्यू भी गिवन है, थीटा की वैल्यू, ए मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा ना कम से कम। तो हम पहले इसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 3√2, ए बी मतलब ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, अच्छा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा √6, क्योंकि बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर गिवन है, और थीटा क्या है दोनों के बीच का एंगल दैट इज़ π/4। तो cos 45 मतलब 1/√2 इज इक्वल टू 3√2। ठीक है, ये उधर चला गया 6 बन गया 6/√6। तो यहाँ से ए मैग्नीट्यूड कितना आएगा √6। ठीक है, तो अगर मैं ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूँ दैट विल बी 6। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने देखा यार मुझे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी चाहिए होगा, तो वो कैसे आएगा, ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से आ जाएगा। तो ये हो गया 1 + अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है ना, रूट करके स्क्वायर है, रूट स्क्वायर कट गया, तो कम से कम आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 5। तो आपको इतना पार्ट तो मिल गया 5, अब रह गया ए क्रॉस बी। तो आपके पास एक फॉर्मूला है ना, लैग्रेंजीज आइडेंटिटी है, ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये हमें चाहिए, इसको आप ऐसे ही रखोगे, और दूसरे वाला डॉट का स्क्वायर करो, ये 3√2 का स्क्वायर 18, ए का स्क्वायर 6 और बी का स्क्वायर भी 6, 6 6 36 में से 18 निकल गया, ए क्रॉस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो आपको सेकंड वैल्यू भी मिल गई ए क्रॉस बी स्क्वायर वाली। सो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 5 है, और ये वाली वैल्यू हो गई आपके पास 18, 18 इंटू 5 करेंगे तो आंसर में क्या आ जाएगा 90, ए ऑप्शन। ठीक है, वेक्टर का क्वेश्चन यूजुअली आसान होता है, इसलिए वेक्टर्स पे थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना, मोस्टली स्टूडेंट्स वेक्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास एक ट्राइंगल है PQR, उसमें एंगल QPR। अच्छा ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, 2024 का क्वेश्चन है ये, 30 जैन को आया था शिफ्ट सेकंड में। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है ना, आपको भी पता है, आप डॉट प्रोडक्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको एंगल चाहिए ना QPR, तो आप P को यहाँ रख लो, ये Q हो गया, ये R हो गया। इनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 3 2 3, R के लिए 7 3 2 और इसके लिए 4 6 2। आप एक पॉइंट से निकलने वाले दो वेक्टर बना सकते हो, और इनके बीच का एंगल ये वाला हो गया थीटा, और यही हमें फाइंड आउट करना है। तो आप क्या लिखोगे, PR डॉट PQ इज इक्वल टू PR मैग्नीट्यूड PQ मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। PR मिल जाएगा बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस P, PQ मिल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करके आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से थीटा देख लेना आपका क्या आएगा, और उसमें फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा, और आंसर आएगा D ऑप्शन π/3। ठीक है, ये आप खुद सॉल्व कर लेना, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। 2024 का क्वेश्चन है 30 जैन का शिफ्ट 2 का।
एक सिंपल रूल के साथ सॉल्व होगा, इसलिए मैंने किया नहीं है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर हमें गिवन है और सी एक यूनिट वेक्टर है इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। हैं तीनों एक प्लेन पे, तीनों वेक्टर्स एक प्लेन के ऊपर हैं, ए बी सी। तो एस टी पी भी दिमाग में आता है, बिना एस टी पी के भी हो जाएगा, ठीक है। एस टी पी सिलेबस में नहीं है तो एन टी ये कहती है तो आप एस टी पी ना यूज़ करो, आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक प्लेन में है, लिखा हुआ है ना। तो सी वेक्टर कैन बी रिटर्न एज एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। सी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। सो सी वेक्टर कैन बी रिटर्न एज, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स आई कैप प्लस 2x जे कैप प्लस एक्स के कैप प्लस बी को y से करो 2y आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस वाई के कैप। तो सी वेक्टर क्या बनेगा यहाँ से, x प्लस 2y आई कैप वाली टर्म्स को क्लब किया प्लस 2x प्लस वाई जे कैप प्लस x माइनस वाई के कैप। ये सी वेक्टर बन गया आपका। हाँ जी, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, और क्या गिवन है आपको, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए। पूरी लाइन पढ़ो ना, सी इज़ अ यूनिट वेक्टर। आपको ये भी गिवन है कि सी का मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसको अभी यूज़ करेंगे आगे चल के। और क्या गिवन है, सी लाइज इन द वेक्टर प्लेन ऑफ वेक्टर, वो हमने यूज़ कर लिया, सी है ना। तो सी इज़ अ परपेंडिकुलर टू ए, तो सी डॉट ए विल बी 0। तो आपका ये जो ए वेक्टर है इसका सी के साथ डॉट कर लो। x प्लस 2y को 1 से किया तो x प्लस 2y प्लस 2 को इससे करेंगे 4x प्लस 2y प्लस 1 को करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कुछ बनता है यहाँ से 4 और ये बन गया आपका 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू माइनस 2x, ये एक रिलेशन मिल गया आपको। एक चीज़ अभी तक हमने यूज़ नहीं की इस इंफॉर्मेशन में कि c का मैग्नीट्यूड 1 है, c इज़ अ यूनिट वेक्टर। तो अब c का मैग्नीट्यूड 1 करेंगे, c मैग्नीट्यूड इज़ 1। तो ये जो c का मैं, अच्छा यहाँ से पहले c वेक्टर कंप्लीट करें। y की जगह अगर हम माइनस 2x पुट कर दें तो ये कितना, ठीक है ना, ये y माइनस 2x, हाँ ठीक है। y की जगह अगर माइनस 2x करोगे तो कितना बनेगा, x माइनस 4x माइनस 3x आई कैप 0 जे कैप, ठीक है, और माइनस 2 प्लस 3x के कैप, ऐसे बनेगा। सही है ये। अच्छा यार, इसके आगे अब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना ऑप्शन मिल गया। आपको क्या ढूंढना है, वेक्टर c इज़ व्हाट। c वेक्टर ऐसा होगा जिसमें j कैप नहीं है। तो देखो इसमें भी j कैप लिखा हुआ है, ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें भी j कैप लिखा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें भी j कैप लिखा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो a इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे चाहे इसको ना भी सॉल्व करो तो चलेगा। आपको ये c वेक्टर मिल गया ना। c वेक्टर में j कॉम्पोनेंट नहीं है, सिर्फ i कॉम्पोनेंट है और k कॉम्पोनेंट है। तो 3 ऑप्शन में j कॉम्पोनेंट लिखा हुआ है, तो हमें c वेक्टर को ढूंढना है। सच अ वेक्टर c वेक्टर इज़ व्हाट। तो c वेक्टर इन तीनों में से कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो j का कंपोनेंट आ गया, तो a ऑप्शन आ गया अपना। अगर मान लो 2 ऑप्शंस ऐसी होती जिसमें j कंपोनेंट ना होता तो फिर ये कंडीशन अभी पेंडिंग है हमारी, इसको सॉल्व करेंगे। मैं बता देता हूँ, हम इसको c का मैग्नीट्यूड 1 करें ज़रा, तो ये बनेगा आपका 9x स्क्वेयर प्लस 9x स्क्वेयर अंडर रूट दैट इज़ इक्वल टू 1। 18x स्क्वेयर, तो ये आपका बन गया 3 रूट 2x इज़ इक्वल टू 1। सो व्हाट इज़ x, 1 बाई 3 रूट 2। अब वो वैल्यू यहाँ पुट करो तो यहाँ से आपका c वेक्टर क्या आएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे ले जाओ, 1 बाई 3 कट गया तो बचा माइनस 1 बाई रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाई रूट 2 के कैप।
ठीक है, जे हट गया बीच में से और 1/√2 बाहर आया तो आपका ए ऑप्शन बन गया। नाउ वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। वी हैव गिवन u वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस जे, v वेक्टर 2i प्लस जे माइनस लैम्डा के, लैम्डा पॉजिटिव क्वांटिटी है। एंगल बिटवीन u एंड v, u वेक्टर और v वेक्टर के बीच का एंगल, ये u वेक्टर, ठीक है, और ये v वेक्टर, इनके बीच का एंगल ये गिवन है cos इनवर्स √5/2√7। अच्छा, v क्या है, v1 प्लस v2, v1 इज़ पैरेलल टू u, v2 इज़ परपेंडिकुलर टू u। तो आपको ये याद आया होगा, हमने रेगुलर क्लास में भी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है कि एक v वेक्टर है जिसको आपने तोड़ के लिखा v1 प्लस v2। कंडीशन क्या है कि v1 इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स u वेक्टर, है ना। लैम्डा यूज़ नहीं किया मैंने बिकॉज लैम्डा ऑलरेडी यूज़ था। एंड v2 डॉट u वेक्टर विल बी 0, और इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा u प्लस v2, तो v माइनस अल्फ़ा u इज़ इक्वल टू v2, और ये वाली v2 की वैल्यू यहाँ चली जाएगी, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे v माइनस अल्फ़ा u वेक्टर डॉट u वेक्टर इज इक्वल टू 0, ओपन करेंगे v डॉट u माइनस अल्फ़ा u मॉड स्क्वेयर, और v डॉट u कैसे आएगा, v मॉड u मॉड कॉस ऑफ थीटा, दैट इज़ द एंगल बिटवीन दैम। और इसको अगर मैं थीटा बोल दूँ, ये है ना एंगल बिटवीन दैम इज दिस, तो कॉस थीटा कितना आएगा, √5/2√7। सिंपल एक प्रोसीजरल क्वेश्चन है। v का मैग्नीट्यूड यहाँ से आ जाएगा, v का मैग्नीट्यूड आएगा आपका 5 प्लस लैम्डा स्क्वेयर अंडर रूट, u का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 3 + 1√10, ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू √5/2√7 माइनस अल्फ़ा इंटू यू का स्क्वेयर दैट इज़ 10 एंड दैट इज़ इक्वल टू 0।